बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। आज हम नए बाब का आगाज़ कर रहे हैं जिसका उन्वान है लड़की जो फ़लस्तीन से आई थी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कमरे में टहलते हुए आ भरी और कहा, कौम मुत्तहिद हो सकती है और हो भी जाती है। कौम का शराजा, उमरा और हुकाम बखेरा करते हैं या वो खुद साख्ता कायद जो अमीर, वजीर या हकम बनना चाहते हैं। तुमने देख लिया है अली, मिस्र के लोगों की ज़बान पर हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं। गद्दारी और तखरीबकारी सिर्फ बड़े लोग कर रहे हैं। इन बड़े लोगों को मेरी ज़ात के साथ कोई दावत नहीं। मैं उन्हें इसलिए बुरा लगता हूँ कि मैं इसी गद्दी पर बैठ गया हूँ जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। सुल्तान अय्यूबी अपने कमरे में टहल रहा था। अली बिन सफियान और बहाउद्दीन शुद्दाद बैठे सुन रहे थे। वो सितंबर के पहले हफ्ते की एक शाम थी। जून और जुलाई में सुल्तान अय्यूबी ने सूडानियों की बगावत को कुचला और उसके फौरन बाद अला आज़द को खिलाफत की गद्दी से हटाया था। इससे पहले उसने सूडानियों की बगावत को नहायत अच्छी जंगी हिकमत अमली से दबाकर सूडानी फौज तोड़ दी थी, मगर बगावत करने वाले किसी भी कायद, कमांडर या अस्करी को सजा नहीं दी थी। डिप्लोमेसी से काम लिया था। इस तरह इसकी जंगी अहमियत की भी दाग बैठ गई और डिप्लोमेसी की भी। अब के सूडानियों ने फिर सर उठाया तो सुल्तान अय्यूबी ने इस सर को हमेशा के लिए कुचल देने के लिए पहले तो मैदान जंग में सूडानियों की लाशों के अंबार लगाए। फिर जो भी पकड़ा गया उसके ओहदे और रुतबे का लिहाज किए बगैर उसे इंतहाई सजा दी। अक्सरियत को तो जिलाद के हवाले किया, बाकी जो बचे उन्हें लंबी कैद में डाल दिया या मुल्क बदर करके सूडान की तरफ निकाल दिया। आज 2 महीने हो गए। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं सल्तनत के इंतजाम और कौम की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो नहीं दे सका। मुजरम लाए जा रहे हैं और मैं सोच विचार के बाद उन्हें सजाए मौत देता चला जा रहा हूँ। यूं दिल को तकलीफ हो रही है जैसे मैं कत्लेआम कर रहा हूँ। मेरे हाथों मरने वालों की अक्सरियत मुसलमानों की है। मोहतरम अमीर, बहाउद्दीन शुद्दाद ने कहा, एक काफर और एक मुसलमान एक ही किस्म का गुनाह करें तो ज्यादा सजा मुसलमान को मिलती है, क्योंकि उस तक अल्लाह के सच्चे दीन की रोशनी पहुंची फिर भी उसने गुनाह किया। काफर तो अकल का भी अंधा है, मजहब का भी अंधा। आप इस पर गम ना करें कि आपने मुसलमानों को सजा दी है। वो गद्दार थे, सल्तनत इस्लामिया के बागी थे। उन्होंने इस्लाम का नाम मट्टी में मिलाने के लिए काफरों से था दिया। मेरा असल गम ये है शुद्दाद, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, कि मैं हुक्मरान बन के मिस्र नहीं आया। अगर मुझे हुकूमत करने का नशा होता तो मिस्र की मौजूदा फजा मेरे लिए साजगार थी। जिन्हें सिर्फ इमारत की गद्दी से प्यार होता है वो साजिशी जहन के हाकिमों को ज्यादा पसंद करते हैं। वो कौम को कुछ दिए बगैर लोगों को दिलकश मगर झूठे रंगों की तस्वीरें दिखाते रहते हैं। अपने जाती अमले में शैतानी खसलत के अफराद को रखते हैं। वो अपने मातहत हाकिमों को शहजादों का दर्जा दिए रखते हैं और खुद शहनशाह बन जाते हैं। मैं कहता हूं कि मुझसे ये गद्दी ले लो, लेकिन मुझसे वादा करो कि मेरे रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करना। मैं जो मकसद लेकर घर से निकला हूं वो मुझे पूरा कर लेने दो। नूरुद्दीन जंगी ने हजारों जानों की कुर्बानी देकर और दरियाई नील को अरब के मुजाहिदों के खून से सुर्ख करके शाम और मिस्र का इत्तेहाद कायम किया है। मुझे इस मुत्तहिद सल्तनत को वुसअत देनी है। सूडान को मिस्र में शामिल करना है। फलस्तीन को सलीबियों से छुड़ाना है। सलीबियों को यूरोप के वस्त में ले जाकर किसी गोशे में घुटनों बिठाना है। और मुझे ये फतूहात अपनी हुक्मरानी के लिए नहीं, अल्लाह की हुक्मरानी के लिए हासिल करनी है। मगर मिस्र मेरे लिए दलदल बन गया है। वो कौन सा गोशा है जहां साजिश, बगावत और गद्दारी नहीं? इन तमाम साजिशों के पीछे सलीबी हैं। अली बिन सफियान ने कहा, मैं हैरान हूं कि वो किस बेदर्दी से अपनी जवान लड़कियों को बेहयाई की तरबियत देकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इन लड़कियों की खूबसूरती का अपना जादू है। इनका तलिस्म इनकी जबान में है। जबान का वार तलवार से गहरा होता है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, वो अकल जो तुम्हारी कमजोरियों को भांप सकती है अली, वो अपनी जबान से ऐसे अंदाज से और ऐसे मौके पर ऐसे लफाज कहलवाएगी कि तुम अपनी तलवार नियाम में डालकर दुश्मन के कदमों में रख दोगे। सलीबियों के पास 2 ही तो हथियार हैं, अल्फाज और हैवानी जज्बा। जिसे इंसानी जज्बे पर गालब करने के लिए वो अपनी जवान और खूबसूरत लड़कियों को इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने मुसलमान उमरा और हुक्काम के दिलों से मजहब तक निकाल दिया है। सिर्फ हुक्काम नहीं अमीर मोहतरम, अली बिन सफियान ने कहा, मिस्र के आम लोगों में भी बदकारी आम हो गई है।
ये सलीबियों का कमाल है। दौलतमंद मुसलमानों के घरों में भी बेहयाई शुरू हो गई है। यही सबसे बड़ा खतरा है। सुल्तान यूबी ने कहा, मैं सलीबियों के सारे लश्कर का मुकाबला कर सकता हूँ और किया है, मगर मैं डरता हूँ कि सलीबियों के इस वार को नहीं रोक सकूंगा, और जब मेरी नजरें मुस्तकबिल में झांकती हैं तो मैं कांप उठता हूँ। मुसलमान बराए नाम मुसलमान रह जाएंगे, इनमें बेहयाई सलीबियों वाली होगी और इनके तहजीब व तमद्दुन पर सलीबी रंग चढ़ा हुआ होगा। मैं मुसलमानों की कमजोरियां जानता हूँ। मुसलमान अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, इनके बिछाए हुए खूबसूरत जाल में फंस जाते हैं। मैं सलीबियों की कमजोरियां जानता हूँ। वो बेशक मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहद हो गए हैं, लेकिन इनके अंदर से दिल फटे हुए हैं। फ्रांसीसी और जर्मन एक दूसरे के खिलाफ हैं। बरतानवी और अतालवी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो मुसलमान को मुश्तरक दुश्मन समझकर इकट्ठे हैं, लेकिन उनमें अदावत की हद तक इख्तलाफात हैं। इनका शाह अगस्टस दोगला बादशाह है, बाकी भी ऐसे ही हैं, मगर उन्होंने मुसलमान उमरा को औरत के हुस्न और ज़रो जवाहरात की चमक दमक से अंधा कर रखा है। अगर मुसलमान उमरा मुत्तहद हो जाएं तो सलीबी चंद दिनों में बिखर जाएंगे। अब फातमी खिलाफत को ख़त्म करके मैंने अपने दुश्मनों में इजाफा कर लिया है। फातमी अपनी गद्दी की बहाली के लिए सूडानियों और सलीबियों के साथ साजबाज कर रहे हैं। इनके शायर को कल सजाए मौत दे दी गई है, अली बिन सुफियान ने कहा, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। सुल्तान यूबी ने कहा, अमारत अल यमनी की शायरी ने मेरे दिल पर भी गहरा असर किया था, मगर इसने अल्फाज और तरन्नम को चंगारियां बनाकर इस्लाम के पुरमन को जलाने की कोशिश की है। अमारा अल यमनी इस दौर का मशहूर शायर था। इस दौर में और इससे पहले भी लोग शायरों को पीरों और पैगंबरों जितना दर्जा देते थे। शायर अल्फाज और तरन्नम से फौजों में जज्बे की नई रूह फूंक दिया करते थे। यही दर्जा इस मुसलमान शायर को हासिल था। उसने लोगों में जो मुकाम पैदा कर रखा था, उसे उसने इस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कि एक तरफ वो लोगों में जिहाद का जज्बा पुख्ता करता था और साथ ही फातमी खिलाफत की अजमत की दाग लोगों के दिलों में बिठाता था। उसे फातमी खिलाफत की इतनी पुश्त पनाही हासिल थी कि उसने सुल्तान यूबी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था। उसके आखिरी इशार ये थे, मुझे फातमी खिलाफत की मोहब्बत का ताने देने वालों, मुझ पर लानत भेजो, मैं तुम्हें लानत के लायक समझता हूँ। फातमी महल्लात की वीरानी पर आंसू बहाओ, इनमें रहने वालों को मेरा पैगाम दो कि मैंने तुम्हारे लिए जो जख्म खाए हैं वो कभी मुंतमिल ना होंगे। उसके घर अचानक छापा मारा गया था। वहां से दस्तावेजी सबूत मिला था कि वो सिर्फ फातमी खिलाफत का ही वही ख्वार नहीं, बल्कि सलीबियों का वजीफा ख्वार भी है। सलीबी उसे इस मकसद के लिए वजीफा देते थे कि वो मिस्रियों के दिलों पर फातमी खिलाफत को गालिब करे और सुल्तान यूबी के खिलाफ नफरत पैदा करता रहे। इसे सजाए मौत दे दी गई थी। जिस कौम के शायर भी दुश्मन के वजीफा ख्वार हों, इस कौम के लिए जिल्त और रसवाई है, सुल्तान यूबी ने कहा। दरबान अंदर आया और कहा कि मजलूल खलीफा अल आज़द का कासद आया है। सुल्तान यूबी के माथे के शिकन गहरे हो गए। उसने कहा, खिलाफत के सिवा ये बूढ़ा मुझसे और क्या मांग सकता है। दरबान से कहा, इसे अंदर भेज दो। अल आज़द का कासद अंदर आया और कहा, खलीफा का सलाम पेश करता हूँ। वो खलीफा नहीं है। सुल्तान यूबी ने कहा, 2 महीने हो गए हैं उसे मजबूर हुए, तो अपने महल में कैद है। माफी चाहता हूँ काबिल सादा एहतराम मीर। कासद ने कहा, आदत के तहत मुंह से निकल गया है। अल आज़द ने बाद सलाम कहा है कि बीमारी ने बिस्तर पर डाल दिया है, उठना महाल है, मिलने की ख्वाहिश है। अगर अमीर मोहतरम तशरीफ ला सके तो एहसान होगा। सुल्तान यूबी ने बेकरारी से अपनी रांद पर हाथ मारा और कहा, वो मुझे बुला रहा है, क्योंकि वो अभी तक अपने आप को खलीफा समझता है। नहीं अमीर मिस्र, कासद ने कहा, उनकी हालत बहुत खराब है। महल के तबीब ने खतरे का इजहार किया है। ये उनका दरीना मर्ज है जो गम और गुस्से में तेज हो जाता है। अब तो वो उठने से माजूर हो गए हैं। कासद ने जरा झिझक कर कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अकेले तशरीफ लाएं। राज की 2-4 बातें हैं जो किसी दूसरे के सामने नहीं की जा सकती। उन्हें बाद सलाम कहना, सलाहुद्दीन यूबी राज की सब बातें जानता है। सुल्तान यूबी ने कहा, अब राज की बातें खुदा से कहना, अल्लाह तुम्हें माफ करे। कासद मायूस होकर चला गया। सुल्तान यूबी ने दरबान को बुलाकर कहा कि तबीब को बुलाओ। उसने अली बिन सुफियान और बहाउद्दीन शुदाद से कहा, उसने मुझे अकेला आने को कहा है, क्या इसमें कोई चाल नहीं? क्या मेरा खदशा गलत है कि मुझे महल में बुलाकर मेरा काम तमाम करना चाहता है? उसे मुझ पर ओछा वार करना चाहिए, उसे हक हासिल है। आपने अच्छा किया नहीं गए, शुदाद ने कहा और अली बिन सुफियान ने तईद की। तबीब आ गया तो सुल्तान यूबी ने उसे कहा, आप अल-आज़द के पास चले जाएं, मैं जानता हूँ वो बहुत मुद्दत से बीमार है। मालूम होता है कि उसका तबीब मायूस हो गया है, आप जाकर देखें और इसका इलाज करें। ये भी हो सकता है कि वो बीमार ना हो, अगर ऐसा है तो मुझे बताएं। साबिक खलीफा अल-आज़द को इसी महल में रहने की इजाजत दे दी गई थी जो उसकी खिलाफत की गद्दी थी। इस महल को उसने जन्नत बना रखा था। हरम देश देश की खूबसूरत औरतों से पुररौनक था, लौंडियों का हजूम अलग था।
सैकड़ों मुहाफिजों का दस्ता मौजूद रहता था। फौजी कमांडर हाजिरी में खड़े रहते थे। सुल्तान यूबी के लाए हुए इनकलाब ने इस महल की दुनिया ही बदल डाली थी। खलीफा अब खलीफा नहीं था। महल में ऐशो इशरत का तमाम सामान यूं का तूं रहने दिया गया। फौजी कमांडरों और मुहाफिज दस्ते को वहां से हटा दिया गया। फौज का एक दस्ता भी वहां नजर आता था, मगर ये अल आज़द का मुहाफिज नहीं, पहरादार था। खिलाफत का महल चूंकि साजिशों का मरकज था, इसलिए वहां पहरा लगा दिया गया था। अल आज़द अब अपने महल में कैदी था। वो बूढ़ा था और दिल के मर्ज का मरीज था। खिलाफत छीन जाने का गाम, बुढ़ापा, शराब और ऐशो इशरत ने उसे बिस्तर पर डाल दिया था। चंद दिनों में वो लाश की मानंद हो गया था। इसकी तीमारदारी के लिए 2 अधेड़ू औरतें और एक खादम उसके कमरे में मौजूद था। अल आज़द आंख खोलता, उन्हें देखता और आंखें बंद कर लेता था। महल का तबीब इसे दवाई पिला गया था। 2 जवान लड़कियां कमरे में आईं। ये अल आज़द के हरम की रौनक थीं। उनमें से एक ने खलीफा का हाथ अपने हाथ में लिया और उस पर झुककर सेहत का हाल वाल पूछा। दूसरी ने अल आज़द का चेहरा दोनों हाथों में थामकर उसे सेहतयाबी की दुआ दी। दोनों लड़की ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक ने कहा, आप आराम फरमाएं, हम आपको बेराम नहीं करेंगे। दूसरी ने कहा, हम हर वक्त साथ वाले कमरे में मौजूद रहती हैं, बुला लिया करें। और दोनों कमरे से निकल गई। अल आज़द ने करा कर लंबी आ भरी और अपने पास खड़ी डेढ़ उम्र औरतों से कहा, ये दोनों लड़कियां मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आई थी, ये देखने आई थी कि मैं कब मर रहा हूँ। मैं जानता हूँ उन्होंने अपनी दोस्तियां लगा रखी हैं। ये गिद्ध हैं, मेरे मरने का इंतजार कर रही हैं। इनकी नजर मेरे माल और दौलत पर है। तुम तीनों के सिवा यहाँ मेरा हमदर्द कौन है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। फातिमी खिलाफत के नारे लगाने वाले कहाँ गए? उसने दिल पर हाथ रख लिया और करवट बदल ली। वो तकलीफ में था। इतने में कासिद कमरे में आया और कहा, अमीर मिस्र ने आने से इनकार कर दिया है। ओ बदनसीब सलाहुद्दीन, अल आज़द ने कराहने वाले लहजे में कहा, मेरे मरने से पहले एक बार तो आ जाता। सदमे ने उसकी तकलीफ में इजाफा कर दिया। उसने नहीफ आवाज में रुक रुक कर कहा, अब तो मेरी लौंडियां भी मेरे बुलाने पर नहीं आती। अमीर मिस्र क्यों आएगा? मुझे गुनाहों की सजा मिल रही है। मेरे खून के रिश्ते भी टूट गए हैं। इनमें से भी कोई नहीं आया। वो मेरे जनाजे पर आएंगे और महल में जो हाथ लगा उठाकर चले जाएंगे। वो कुछ देर कराहता रहा। दोनों तीमारदार औरतें परेशानी के आलम में उसकी बातें सुनती रहीं। उनके पास तसल्ली और हौसला अफजाई के लिए भी जैसे कोई अल्फाज नहीं रहे थे। उनके चेहरों पर खौफ सा तारी था, जैसे वो खुदा के उस कहर से डर रही थीं जो बादशाह को गदा और अमीर को फकीर बना देता है। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। एक सफेद रेश बुजुर्ग खड़ा था। वो जरा रुक कर अंदर आया और अल आज़द की नब्ज पर हाथ रखकर कहा, अस्सलाम वालेकुम, मैं अमीर मिस्र का तबीब खास हूँ। उन्होंने मुझे आपके इलाज के लिए भेजा है। क्या अमीर मिस्र में इतनी सी भी मुरव्वत नहीं रही कि आके मुझे देख जाता? अल आज़द ने कहा, मेरे बुलाने पर भी ना आया। उनके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तबीब ने कहा, उन्होंने मुझे आपके इलाज के लिए भेजा है। मैं ये कहने की जरूरत जरूर करूंगा कि इतने बड़े वाकया के बाद, जिसमें बाकायदा जंग हुई और हजारों जानें ज़ाये हो गईं, अमीर मिस्र शायद यहाँ नहीं आएंगे। उन्हें आपकी सेहत का फिक्र जरूर है। ऐसा ना होता तो वो मुझे आपके इलाज का हुक्म ना देते। इस हालत में आप ऐसी कोई बात जहन में ना लाएं जो आपके दिल को तकलीफ देती है, वरना इलाज नहीं हो सकेगा। मेरा इलाज हो चुका, अल आज़द ने कहा। मेरा एक पैगाम गौर से सुन लो। सलाहुद्दीन को लफ्ज बे लफ्ज पहुंचा देना। मेरी नब्ज से हाथ हटा लो। मैं अब दुनिया की हिकमत और तुम्हारी दवाइयों से बेनाज हो चुका हूँ। सुनो तबीब, सलाहुद्दीन यूबी से कहना कि मैं तुम्हारा दुश्मन ना था, मैं तुम्हारे दुश्मनों की जाल में आ गया था। ये बदकिस्मती मेरी है या सलाहुद्दीन की कि मैं अपने गुनाहों का इतराफ इस वक्त कर रहा हूँ जब मैं एक घड़ी का मेहमान हूँ। सलाहुद्दीन से कहना कि मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी मोहब्बत रही है और तुम्हारी मोहब्बत को ही अपने दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। मेरा जुर्म यह है कि मैंने ज़रो जवाहरात और हुक्मरानी की मोहब्बत भी अपने दिल में पैदा कर ली, जो इस्लाम के एहतराम पर गालिब आ गई। आज सब नशे उतर गए हैं। वो लोग जो मेरे पाँव में बैठा करते थे वो बेगाने हो गए हैं। वो लौंडियां भी मेरे मरने की मुंतज़िर हैं जो मेरे इशारों पर नाचा करती थी। मेरे दरबार में उड़ियां रक्स करने वाली लड़कियां मुझे नफरत की निगाहों से देखती हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि इंसानों की बातों में आकर खुदा को भूल जाता है, और ये भी भूल ही जाता है कि उसे खुदा के पास जाना है। यहाँ कोई इंसान किसी इंसान के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। इन कमबख्तों ने मुझे खुदा बना डाला, मगर आज जब हकीकी खुदा का बुलावा आया है तो मुझ पर हकीकत रोशन हुई है। मैंने इसको निजात का जरिया समझा है कि अपने गुनाहों का इतराफ कर लूं और सलाहुद्दीन को ऐसे खतरों से खबरदार करता जाऊं जिनसे वो शायद वाकिफ नहीं। उसे कहना कि मेरे मुहाफिज दस्ते का सलार रजब जिंदा है और सूडान में कहीं रूपोश है।
وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ فاطمی خلافت کی بحالی کے لیے وہ سوڈانیوں اور قابل اعتماد مصریوں کی فوج تیار کرے گا اور صلیبیوں سے جنگی اور مالی امداد لے گا۔ صلاح الدین سے کہنا کہ اپنے محافظ دستے پر نظر رکھے، اکیلا باہر نہ نکلے، رات کو زیادہ محتاط رہے کیونکہ رجب نے فدائیوں کے ساتھ ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اسے کہنا کہ مصر تمہارے لیے آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، تم جنہیں دوست سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، اور وہ جو تمہاری آواز کے ساتھ آواز ملا کر وسیع سلطنت اسلامیہ کے نعرے لگاتے ہیں، ان میں صلیبیوں کے پالے ہوئے سانپ موجود ہیں۔ تمہاری جنگی شعبے میں فیض الفاطمی بڑا حاکم ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے مخالفین میں سے ہے۔ وہ رجب کا دست راست ہے۔ تمہاری فوج میں ترک، شامی اور دوسرے عربی نسل کے جو کماندار اور سپاہی ہیں، ان کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا، یہ سب تمہارے وفادار اور اسلام کے محافظ ہیں۔ مصری فوجیوں میں قابل اعتماد بھی ہیں اور بے وفا بھی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے جب سوڈانی لشکر پر فیصلہ کن حملہ کیا تھا تو حملہ آور دستوں میں 2 دستوں کے کماندار تمہاری چال کو ناکام بنانے کے لیے تمہاری ہدایات اور احکام پر غلط عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے ترک اور عرب سپاہیوں میں جوش اور جذبہ ایسا تھا کہ اپنے کمانداروں کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ سوڈانیوں پر قہر بن کر ٹوٹے، ورنہ یہ تو 2 کماندار جنگ کا پانسا پلٹ کر تمہیں ناکام کر دیتے۔ الازد مری مری آواز میں رک رک کر بولتا رہا۔ طبیب نے اسے 1-2 مرتبہ بولنے سے روکا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اس طرح آ گیا تھا جیسے کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ دونوں عورتوں نے اس کا پسینہ پوچھا، لیکن پسینہ چشمے کی طرف پھوٹتا آ رہا۔ اس نے چند ایک اور انتظامیہ اور فوج کے حکام کے نام بتائی جو سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فدائی تھے جن کا پیشہ پر اسرار قتل تھا۔ وہ اس فن کے ماہر تھے۔ الازد نے مصر میں صلیبیوں کے اثر و رسوخ کی بھی تفصیل بتائی اور کہا، انہیں مسلمان نہ سمجھنا، لیکن یہ ایمان فروخت کر چکے ہیں۔ صلاح الدین سے کہنا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے اور سرخ رو کرے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ایک تو وہ لوگ جو چوری چھپے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو خوشامد سے تمہیں خدا کے بعد کا درجہ دے دیں گے۔ یہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو چوری چھپے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسے کہنا کہ دشمنوں کو زیر کر کے جب تم اطمینان سے حکومت کی گدی پر بیٹھو گے تو میری طرح دونوں جہان کے بادشاہ نہ بن جانا۔ سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ اسی مصر میں فرعونوں کے کھنڈر دیکھ لو، میرا انجام دیکھ لو، اپنے آپ کو اس انجام سے بچانا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے چہرے پر جہاں کرب کا تاثر تھا وہاں سکون سا بھی نظر آنے لگا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے خراٹے سے نکلے، اس کا سارے کی طرف لڑک گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ واقعہ ستمبر 1171 کا ہے۔ طبیب نے سلطان ایوبی کو اطلاع بھجوائی۔ محل میں الازد کی موت کی خبر پھیل گئی۔ محل کے کسی گوشے سے رونا تو دور کی بات ہلکی سی سسکی بھی سنائی نہ دی۔ صرف ان 2 عورتوں کے آنسو بہ رہے تھے جو آخری وقت اس کے پاس تھی۔ سلطان ایوبی چند ایک حکام کے ساتھ فوراً محل میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں برآمدوں اور غلام گردشوں میں کچھ سرگرمی سی تھی۔ اسے شک ہوا۔ اس نے محافظ دستے کے کماندار کو بلا کر حکم دیا کہ محل کے تمام کمروں میں گھوم جاؤ، تمام مردوں، عورتوں اور لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر باہر سین میں بٹھا دو اور کسی کو باہر نہ جانے دو۔ کسی کو کیسی ہی ضرورت کیوں نہ ہو اسول سے کوئی گوڑا نہ کھولے۔ سلطان ایوبی نے محل پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ الازد جو اپنے آپ کو بادشاہ بنائے بیٹھا تھا اور جس نے عورت اور شراب کو ہی زندگی جانا تھا، اس کی میت پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ محل مردوں اور عورتوں سے بھرا پڑا تھا مگر کسی کے چہرے پر اداسی کا تاثر بھی نہ تھا۔ طبیب سلطان ایوبی کو الگ لے گیا اور اسے الازد کی آخری باتیں سنائی۔ اس نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی کہ آپ کو آخری وقت میں اس کے بلاوے پر آ جانا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بتایا کہ وہ اس خدشے کے پیش نظر نہیں آیا کہ اس شخص کا کچھ بھروسہ نہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے ایمان فروشوں سے نفرت تھی۔ مگر اب طبیب کی زبانی الازد کا آخری پیغام سن کر سلطان ایوبی کو سخت پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ بہت بے چین ہو گیا اور اس نے کہا اگر میں آ جاتا تو اس کے منہ سے کچھ اور راز کی باتیں نکلوا لیتا، وہ کوئی راز سینے میں نہ لے گیا ہو۔ متعدد مورخین نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ الازد بے شک عیاش اور گمراہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں کی پشت پناہی بھی کی، لیکن اس کے دل میں سلطان ایوبی کی محبت بہت تھی۔ 2 مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر سلطان ایوبی الازد کے بلاوے پر چلا جاتا تو الازد اسے اور بھی بہت سی باتیں بتاتا۔ بہرحال تاریخ ثابت کرتی ہے کہ الازد کے بلاوے میں کوئی فریب نہیں تھا۔ اس نے اپنی روح کی نجات کے لیے اور سلطان ایوبی کی محبت کے لیے گناہوں کی بخشش مانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہت مدت تک سلطان ایوبی تعصف میں رہا اور کہ وہ آخری وقت میں الازد کی باتیں نہ سن سکا۔ بعد میں ان تمام افراد کے خلاف الزامات صحیح ثابت ہوئے جن کے الازد نے نشاندہی کی تھی۔ سلطان ایوبی نے ان تمام افراد کے نام علی بن سفیان کو دے کر حکم دیا کہ ان سب کے ساتھ اپنی جاسوس اور سراغرساں لگا دو، لیکن کسی کو مکمل شہادت اور ثبوت کے بغیر گرفتار نہ کرنا۔
ایسے طریقے اختیار کرو کہ وہ عین موقع پر پکڑی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے۔ یہ احکام دے کر اس نے تجہیز و تکفین کے انتظامات کرائے۔ اسی شام الحضرت عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے، جہاں تھوڑے ہی عرصے بعد قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ سلطان ایوبی نے محل کی تلاشی لی، وہاں سے اس قدر سونا، جواہرات اور بیش قیمت تحائف نکلے کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا۔ اس نے حرم کی تمام عورتوں اور جوان لڑکیوں کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ معلوم کرو کون کہاں کی رہنے والی ہے۔ ان میں سے جو اپنے گھروں کو جانا چاہتی تھی انہیں اپنی نگرانی میں گھروں تک پہنچا دو، اور ان میں جو غیر مسلم اور فرنگی ہیں ان کے متعلق پوری طرح چھان بین کر کے معلوم کرو کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور ان میں مشتبہ کون کون سی ہے۔ مشتبہ کو آزاد نہ کیا جائے بلکہ اس سے معلومات حاصل کی جائے۔ سلطان ایوبی نے محال سے برآمد ہونے والا مال و دولت ان تعلیمی اداروں، مدرسوں اور ہسپتالوں میں تقسیم کر دیا جو اس نے مصر میں کھولے تھے۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔